तो चलिए मेलबर्न डर्बी के आंकड़ों की दुनिया में गोता लगाते हैं। एक तरफ है मेलबर्न रेनेगेड्स जो जीत की पटरी पर लौट आए हैं और दूसरी तरफ है मेलबर्न स्टार्स जो लगातार फिसलते जा रहे हैं। ये सिर्फ एक मैच नहीं है, बल्कि ये मोमेंटम, प्रेशर और शुद्ध आंकड़ों की एक जबरदस्त जंग है। आइए देखते हैं कि नंबर्स क्या कहते हैं और कौन सी टीम इस मुकाबले में आगे नजर आ रही है। आज की हमारी पड़ताल में हम इन 5 खास बातों पर गौर करेंगे। दोनों टीमों का अब तक का सफर कैसा रहा है, मार्बल स्टेडियम का क्या गणित है, दोनों टीमों की ताकत और कमजोरियां क्या हैं, वो कौन से 3 खिलाड़ी हैं जिनकी टक्कर देखने लायक होगी, और आखिर में इन सब आंकड़ों के आधार पर हमारा फैसला क्या कहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन 2 प्रतिद्वंदियों की कहानी की। देखिए, ये सिर्फ एक डर्बी नहीं है, ये 2 ऐसी टीमों की टक्कर है जिनकी किस्मत इस वक्त बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रही है। एक टीम है जो जीत की लय पकड़ चुकी है और दूसरी है जो अपनी लय पूरी तरह से खो चुकी है। स्क्रीन पर देखिए, दोनों टीमों के हालिया प्रदर्शन में फर्क बिल्कुल साफ है। रेनेगेड्स ने अपने पिछले दोनों मैच जीते हैं और इसमें स्टार्स के खिलाफ एक जीत भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ स्टार्स हैं जिन्होंने शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन अब वो लगातार 3 मैच हार चुके हैं। ये मोमेंटम का एक बहुत बड़ा स्विंग है। अब बात करते हैं मैदान की। मार्बल स्टेडियम का समीकरण। ये मैच एक ऐसे मैदान पर है जो कोई आम क्रिकेट ग्राउंड नहीं है। इसकी बंद छत और इसकी बनावट खेल पर बहुत ज्यादा असर डालती है। जो टीम यहाँ के हालात को बेहतर समझेगी, फायदा उसी को मिलेगा। और ये आंकड़ा देखिए, मार्बल स्टेडियम में 60% मैच वो टीम जीतती है जो लक्ष्य का पीछा कर रही होती है। ये बहुत बड़ा फायदा है। मतलब यहाँ टॉस जीतना बेहद जरूरी हो जाता है और टॉस जीतने वाला कप्तान लगभग हमेशा पहले गेंदबाजी ही चुनना चाहेगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ चेस करना इतना आसान क्यों हो जाता है? वजह है इसकी बंद छत। छत की वजह से हवा बिल्कुल रुक जाती है, जिससे स्विंग गेंदबाजों को कोई मदद नहीं मिलती। गेंद एकदम सीधी लाइन में ट्रैवल करती है, जो पावर हिटर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। और तो और पिच भी मौसम से पूरी तरह सुरक्षित रहती है। मतलब वो पूरे 40 ओवर तक एक जैसी ही खेलती है। इसके अलावा यहाँ की स्क्वायर बाउंड्रीज भी छोटी हैं, मतलब कट और पुल शॉट्स पर रन बनाना आसान हो जाता है। और हाँ, एक बड़ा ही अनोखा रूफ रूल भी है। अगर गेंद सीधे छत से टकराई तो उसे छक्का माना जाता है। ये सारी चीजें मिलकर बल्लेबाजों को खुलकर आक्रामक खेलने के लिए उकसाती हैं। चलिए, मैदान को तो हमने समझ लिया। अब जरा उन टीमों और खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं जो इस मैदान पर उतरेंगे, क्योंकि दोनों ही टीमें अपनी कुछ खास ताकतों और कुछ बड़ी कमजोरियों के साथ इस मैच में आ रही हैं। सबसे पहले बात स्टार्स की। उनकी सबसे बड़ी समस्या है उनका मिडिल ऑर्डर, मतलब टीम का वो हिस्सा जिसे हम इंजन रूम भी कह सकते हैं। और सच तो ये है कि इस वक्त उनका ये इंजन बिल्कुल ठप पड़ा है। और इस खराबी की सबसे बड़ी वजह है उनके स्टार खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल। जरा इस चार्ट को देखिए। उनकी पिछली 3 पारियों का स्कोर है 1, 1 और 1। जब आपका सबसे बड़ा मैच विनर इस तरह के फॉर्म में हो तो टीम का संघर्ष करना तो लाजमी है। फॉर्म तो खराब है ही, ऊपर से चोटों ने भी स्टार्स को बहुत परेशान किया है। उनके ओपनर जो क्लार्क का बाहर होना एक बहुत बड़ा झटका है। वो पावर प्ले में तेजी से रन बनाते थे और एक खौफ पैदा करते थे। उनके बिना टॉप ऑर्डर उतना खतरनाक नहीं लगता। साथ ही स्कॉट बोलैंड और मार्क्स टिकेटी के ना होने से उनकी तेज गेंदबाजी में भी वो धार नहीं रही। अब जो क्लार्क की जगह सैम हैन को टीम में लाया गया है, लेकिन दोनों के खेलने का अंदाज बिल्कुल अलग है। हैन एक एंकर की भूमिका निभाते हैं, जबकि क्लार्क एक विध्वंसक बल्लेबाज थे। इसकी तुलना जरा रेनेगेड्स के ओपनर जोश ब्राउन से कीजिए, जिनका स्ट्राइक रेट 175 से भी ज्यादा है। ये दिखाता है कि पावर प्ले में अब स्टार्स को एक रक्षात्मक खेल खेलना पड़ रहा है। स्टार्स की एक और बड़ी बनावटी कमी है उनका 5वां गेंदबाज। मतलब मैक्सवेल और स्टॉइनिस को मिलाकर जो ओवर डाले जाते हैं, उनमें 9.5 से भी ज्यादा की इकोनॉमी से रन लुट रहे हैं। ये खुली दावत है और रेनेगेड्स जरूर इन ओवरों को टारगेट करके तेजी से रन बनाना चाहेंगे। तो ये तो थी स्टार्स की कहानी। अब जरा रेनेगेड्स की तरफ देखते हैं। उनकी हालिया कामयाबी का सबसे बड़ा राज है उनकी बल्लेबाजी में गहराई। उनके पास नंबर 7 यहाँ तक कि नंबर 8 तक ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैच जिता सकते हैं, और इसी वजह से उनका टॉप ऑर्डर बिना किसी डर के खुलकर खेल पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेनेगेड्स के लिए सब कुछ बिल्कुल सही है। उनको भी कुछ बड़े झटके लगे हैं। उनके इनफॉर्म फिनिशर ओलिवर पीक अब अंडर 19 ड्यूटी के लिए चले गए हैं। उनके सबसे बड़े गेंदबाज एडम जैम्पा के खेलने पर अभी भी सवालिया निशान है। और उनकी प्री सीजन की बड़ी साइनिंग नेथन लियोन तो पहले ही पूरे सीजन से बाहर हो चुके हैं। ये उनके स्पिन डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा गैप छोड़ देता है।
तो चलिए अब उन 3 व्यक्तिगत मुकाबलों पर फोकस करते हैं जो इस मैच की दिशा तय कर सकते हैं। ये वो छोटी छोटी लड़ाइयां हैं जो पूरे मैच का नतीजा पलट सकती हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा मुकाबला, ग्लेन मैक्सवेल बनाम एडम ज़ैम्पा। कमाल की बात यह है कि ये दोनों पुराने साथी हैं और एक दूसरे के खेल को अंदर बाहर से जानते हैं। ज़ैम्पा की तेज सीधी गेंदें, जिन्हें स्लाइडर्स कहते हैं, वो मैक्सवेल को बड़े शॉट खेलने के लिए जगह नहीं देती, और यही मैक्सवेल की कमजोरी भी है। अगर ज़ैम्पा फिट होकर खेलते हैं तो मनोवैज्ञानिक तौर पर उनका पलड़ा भारी रहेगा। दूसरा मुकाबला है शुद्ध ताकत बनाम शुद्ध रफ्तार का। एक तरफ है रेनेगेड्स के जोश ब्राउन, जो किसी भी गेंदबाजी अटैक को तहस नहस कर सकते हैं, और उन्हें रोकने के लिए हैं हारिस रऊफ, जिनकी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंदें। रऊफ के लिए सबसे अच्छी रणनीति होगी कि वो स्टंप्स पर गेंदबाजी करने की बजाय ब्राउन के शरीर को निशाना बनाए, क्योंकि तकनीकी रूप से वो वहां थोड़ा कमजोर हैं। तो ठीक है, हमने टीमों की फॉर्म देख ली, मैदान की हालत समझ ली और खिलाड़ियों की टक्कर का भी विश्लेषण कर लिया। अब इन सभी जानकारियों को एक साथ मिलाते हैं और पहुंचते हैं एक तार्किक आंकड़ों पर आधारित नतीजे पर। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी डेटा पर आधारित भविष्यवाणी रेनेगेड्स के पक्ष में है। उनके जीतने की संभावना लगभग 60% है, जबकि स्टार्स की 40%। ये एक अच्छी खासी बढ़त है, लेकिन इतनी भी नहीं कि स्टार्स वापसी ना कर सकें। और ये भविष्यवाणी हमें एक कहानी बताती है। देखिए, स्टार्स के पास मैक्सवेल और राउफ जैसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच पलट सकते हैं, लेकिन एक टीम के तौर पर रेनेगेड्स का सिस्टम और उनकी बनावट इस वक्त ज्यादा मजबूत दिख रही हैं। स्टार्स की डेथ बॉलिंग और मिडिल ऑर्डर की कमजोरियां उन्हें लगातार नीचे खींच रही हैं। तो अंत में सवाल बस यही है, क्या ये मैच आंकड़ों के हिसाब से चलेगा और रेनेगेड्स अपनी रणनीति के दम पर जीतेंगे, या फिर ग्लेन मैक्सवेल जैसा कोई महान खिलाड़ी एक असाधारण पारी खेलकर सारे समीकरणों को पलट देगा? और सच कहूं तो यही इस डर्बी का सबसे बड़ा रोमांच है।